मैं एग्जैक्टली 8 o'clock पे स्टार्ट कर दूंगी। अभी 1 मिनट का टाइम हो रहा है। Yes, now I will start. गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों ने कल नोटिस किया था कि हमने टाइप सी क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, आज भी हम टाइप सी क्वेश्चन के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जरा एक बार मुझे बताओ, मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल हो गई है? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, देखो जरा, हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर ऑफ सेकंड्स एंड प्रिंट इट इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। दैट मींस अगर यूजर 200 सेकंड इनपुट करता है तो उसे आंसर मिलना चाहिए 3 मिनट्स 20 सेकंड। यानी कहने का मतलब है जो सेकंड मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए वो तो आपकी किस में जानी चाहिए? मिनट्स में। और जो रिमेनिंग सेकंड्स हैं वो किस में जानी चाहिए? आपकी सेकंड में ही रहनी चाहिए। तो एक बार पहले जरा मैन्युअली देखते हैं कि इस काम को हम कैसे करेंगे। देखो बेटा कि अगर यूजर ने 200 सेकंड इनपुट की, अगर मैं इस 200 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करती हूँ विदाउट फ्रैक्शन के, तो आपको क्या आंसर मिल गया? 3, क्योंकि ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन डबल डिवाइड जो है ये आपको हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देता है। अब जो 200 में ऐसी सेकंड थी जो कि आपकी कन्वर्ट नहीं हो पाई मिनट में, वो हमें कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर से। अगर मैं 200 का रिमाइंडर बाय 60 निकालूं तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 20। यही हमें चाहिए, 3 मिनट्स 20 सेकंड। ठीक है, हमने अपना लॉजिक बिल्ड कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। भाई पहले हमें सेकंड यूजर से इनपुट करानी है। सेकंड इज इक्वल टू इंट। मैंने इंट क्यों लिखा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इनपुट फंक्शन का डेटा टाइप स्ट्रिंग में होता है। जो नंबर आए उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनपुट फंक्शन को इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया, एंड सेकंड्स। तो भाई हमने सेकंड इनपुट करा ली। अब उस सेकंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करना था बताया था ना भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जो सेकंड्स हैं अगर मैं उन्हें 60 से डिवाइड कर दूं विदाउट फ्रैक्शन के, अब भाई जो सेकंड्स आपकी मिनट में कन्वर्ट हो गई वो तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो सेकंड्स आपकी मिनट में कन्वर्ट नहीं हुई वो सेकंड में ही रहनी चाहिए। इसलिए हमने कह दिया सेकंड इज इक्वल टू सेकंड का रिमाइंडर बाय 60। ठीक है, 1 मिनट वेट करना बेटा, आज 12th क्लास का एग्जाम है। उनमें से किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है, लेट मी चेक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। लोकेश एडमिशन नंबर भेज। हाँ बेटा, तो हमारे पास मिनट भी आ चुकी है और सेकंड भी आ चुकी है। बेटा मिनट के लिए हम प्रॉपर कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा वो कीवर्ड बन गया था ना, इसलिए। अब हमारी मिनट है MI में प्रिंट MI, इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है ना। ये क्या है? आपका मिनट है। और सेक में आपकी रिमेनिंग सेकंड्स है।
ये लो बन गया हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना पड़ता है मालूम है ना? सेव करना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया ना, कभी भी रूट डायरेक्टरी में सेव नहीं करते हैं। तो हम इसे कहाँ पे सेव कर देते हैं? हम इसे डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देते हैं। कहीं भी सेव कर दो, बट रूट डायरेक्टरी में सेव मत करना। लाइक मैंने इसे दे दिया t.py। पाइथन प्रोग्राम हमेशा py एक्सटेंशन से सेव होता है। तो अब हम इसे रन करेंगे। देखो इसने मांगा सेकेंड्स, हमने इनपुट किया 200। एंटर डाला। जैसे ही एंटर की प्रेस की, हमें आउटपुट मिल गया 3 मिनट्स 20 सेकेंड। दैट मीन्स आवर प्रोग्राम वर्किंग सक्सेसफुली। अगर आप देखना चाहें तो एक बार कोडिंग देख सकते हो, फटाफट एक बार नजर मार लो। इतने में इस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। हाँ बेटा, देख लिया? बच्चों समझ में आया? 11th? Yes, ma'am. चलो, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने आपको सॉल्व करने से मना किया था, तो 5 और 6 छोड़ देते हैं। अभी 7 पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ 2-digit नंबर एंड देन प्रिंट द रिवर्स नंबर। दैट इज इफ द इनपुट गिवन इज 25 देन इट शुड प्रिंट 52। कोई सोच सकता है ये कैसे करेंगे? पहले हमें लॉजिक ही देखना पड़ेगा। पहले लॉजिक समझते हैं कि हम नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। देखो बेटा, 56 है, सपोज करो यूजर ने कोई नंबर डाला है 56, ठीक है? तो पहले हमें इसमें से 6 निकालना है। ये आपका नंबर है, इसमें से मुझे 6 निकालना है, ठीक है? तो मैंने कहा r इज इक्वल टू नंबर का रिमाइंडर बाय 10। अब ये बताओ, अगर मैं नंबर का रिमाइंडर बाय 10 कहूंगी तो r में क्या जाएगा? जल्दी बताओ, 56 का रिमाइंडर बाय 10 क्या आएगा? 5. नो, 6 आएगा। तुमने क्वेश्चन बताया था बेटा, अगर मैं 56 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है? अब अगर इस 6 को मैं इंटू कर दूं 10 से और इसमें प्लस कर दूं नंबर का Quotient. 10, क्वोशिएंट विदाउट फ्रैक्शन, नंबर का क्वोशिएंट बाय 10 क्या आएगा बेटा? 5. 5। तो 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65. रिवर्स नंबर आ गया। Yes, ma'am. अब इसे कोडिंग में ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी होता है कि हमें करना कैसे है, क्योंकि अगर जो काम हम मैन्युअली नहीं कर सकते उसे बेटा हम कंप्यूटराइज फॉर्म में भी नहीं कर सकते। हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना है, तो हमने कहा एंटर 2-digit नंबर। भाई प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्शन है कि 2 ही डिजिट का नंबर होना चाहिए। एंटर 2-digit नंबर। अब मैंने कहा था ना, पहले इसमें से हमें आखिरी डिजिट निकाल लेना है। r इज इक्वल टू
नंबर का रिमाइंडर बाय 10। भाई जो आखिरी डिजिट है वो नए नंबर में आपको 10 प्लेस पे लेके जाना है ना, इसीलिए आर को कर देंगे इनटू 10 से। भाई वो 6 आया था तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब जो नंबर में आपका 10 प्लेस पे नंबर था उसे हमें यूनिट प्लेस पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमने कह दिया r इज इक्वल टू r प्लस नंबर का कोशेंट बाय 10। देखो मैं इसकी वर्किंग तुम्हें समझाती जाऊंगी साथ के साथ, एक बार प्रिंट स्टेटमेंट और दे दूं। प्रिंट आर। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करने से पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज करो यूजर ने वैल्यू इनपुट की 65, ठीक है, तो जब तुम स्टेटमेंट दोगे r इज इक्वल टू नंबर का रिमाइंडर बाय 10, तो बेटा 65 का रिमाइंडर बाय 10 कितना आएगा, 5, यानी r की वैल्यू हो गई बच्चों 5। अब तुमने कहा r इज इक्वल टू r इंटू 10, तो 5 इंटू 10 50, r की वैल्यू हो गई 50। अब तुमने कहा r इज इक्वल टू r प्लस नंबर का रिमाइंडर बाय नंबर का क्वोशिएंट बाय 10, r मेरा 50 है, ठीक है बेटा। नंबर मेरा था कितना 65, 65 का क्वोशिएंट बाय 10 कितना आएगा बच्चे, विदाउट फ्रैक्शन के 6, तो ये क्या बच जाएगा आपका 56। 65 का रिवर्स 56 ही होता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. रन करके देख। Yes, ma'am. देखो मैंने डाला 76, तो आंसर क्या आना चाहिए 67। लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ओके, एक बार फिर से देख लो कोडिंग, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो ये रेड कलर में आ रहा है हैश सिंबल के बाद, पता है ये क्या है, ये कमेंट है। Comment. इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जब हम हैश लगा देते हैं तो उस लाइन का आगे का पार्ट कंपाइल नहीं होता, यानी इसमें कोई एरर नहीं आता है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है बच्चों, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अब इसने कहा है ट्राई राइटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू प्रीवियस वन फॉर 3 डिजिट नंबर। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स किया था, इस बार हमें क्या करना है 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना है। सोच सकते हो कैसे करोगे? Yes, ma'am. चाहोगे? हम 100 से कर देंगे इसको पहले। करो, ट्राई करो सभी बच्चे।
सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं? दो मिनट का टाइम दूंगी, देखना चाहूंगी कौन कौन करके भेजने की कोशिश करेगा। अभी तक किसी ने भी नहीं भेजा है। हो पाया किसी का? चलो मैं तुम्हें लॉजिक समझा देती हूँ, फिर इस लॉजिक को तुम लोग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा। नंबर हम यूजर से इनपुट कराएंगे। सपोज करो यूजर ने नंबर में वैल्यू इनपुट की 321। ठीक है, अब पहले हम आर में आखिरी डिजिट लाएंगे। उसका तो मैंने सीधा तरीका क्या बताया था, नंबर का रिमाइंडर बाय 100। 10। तो आर में क्या चला जाएगा बेटा, आर में चला जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो 1 आया है ये सिंगल डिजिट हो गया आर में। ठीक है, अब नंबर से एक डिजिट जा चुका है तो नंबर में से एक डिजिट हट जाना चाहिए। अगर मैं नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10 कहती हूँ तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 32। यही होगी ना? यस मैम। अब बेटा नंबर में मेरे 2 डिजिट बचे हैं, अब नंबर में से मुझे और डिजिट निकालना है। अब नंबर में से एक डिजिट उठ के आर में और जाएगा तो जो 1 प्लेस पे है उसे कहां पर ले जाना है, टेंस पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आर को इंटू 10 करेंगे तो जो ये 1 है ये 10 हो जाएगा, और फिर इसमें प्लस कर देंगे नंबर का रिमाइंडर बाय 10। तो आर की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, आर की वैल्यू थी 1, 1 10 जा 10 प्लस नंबर कितना था 32। 32 का रिमाइंडर बाय 10 आया तुम्हारा 2, तो ये बन गया आर बन गया तुम्हारा 12। अब नंबर में से एक डिजिट और चला गया तो वो भी कम होना चाहिए, तो हमने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10। अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 का क्वोशिएंट बाय 10 3। अब ये आखिरी डिजिट बच गया है तो इसको भी रिवर्स में ऐड करना है, बट इसको रिवर्स में ऐड करने से पहले
जो आपका यूनिट है उसे 10 पे जाना चाहिए, जो 10 है उसे कहां पे जाना चाहिए, 100 पे। इसीलिए हमने कहा R इज इक्वल टू R इंटू 10, ताकि जो प्रेजेंट प्लेस वैल्यूज है वो एक एक स्टेप आगे मूव हो जाए। तो R क्या हो जाएगा तुम्हारा 120 प्लस नंबर में क्या वैल्यू है 3, तो 120 प्लस 3 इज इक्वल टू 123। दिस इज योर रिवर्स नंबर। लॉजिक मिल गया? यस मैम। अब मैडम कोशिश करोगे समझ में ना? नहीं आया अच्छी तरह। कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले मेरे पास 3 डिजिट नंबर आया, राइट। अब इसमें से मुझे एक डिजिट निकालना है लास्ट से। बेटा ये बात याद रखना, जब भी हमें नंबर से आखिरी डिजिट निकालना हो तो उसके लिए हम रिमाइंडर बाय 10 करते हैं। तो मैंने कहा R इज इक्वल टू नंबर का रिमाइंडर बाय 10। 321 का रिमाइंडर बाय 10 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, R के अंदर 1 चला गया, एक डिजिट चला गया। अब नंबर में से आपका 1 जा चुका है, बट नंबर में तो वो 1 वहीं पर है, मुझे वहां से वो 1 हटाना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10। डबल डिवाइड है यानी इंटीजर में आंसर आएगा। अब 321 को आप 10 से डिवाइड करोगे विदाउट फ्रैक्शन के, तो आंसर क्या आएगा 32। यानी 3 डिजिट का नंबर अब कितने डिजिट का रह गया, 2 डिजिट का रह गया, है ना। अब मुझे इसमें से सेकंड लास्ट नंबर निकालना है यानी 2 को। लेकिन रिवर्स में 2 को ऐड करने से पहले रिवर्स की प्लेस वैल्यू तो बढ़ानी होगी ना। रिवर्स में तो 1 डिजिट था, 1। अब इस 1 को मुझे 10 बनाना है, तभी तो सेकंड डिजिट वहां पर आ पाएगा। इसीलिए मैंने कहा R इज इक्वल टू R इंटू 10। 1 10 जा 10। ठीक है, यानी 1 को हमने यूनिट प्लेस से कहां पे सरका दिया, 1 को हमने यूनिट प्लेस से 10 प्लेस पे सरका दिया। अब नंबर का रिमाइंडर बाय 10। बेटा प्रेजेंट नंबर क्या है 32। 32 का रिमाइंडर बाय 10 आया तुम्हारा 2, तो 10 प्लस 2 हो गया आपका 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मेरे नंबर में 2 डिजिट है, जबकि उसमें सिर्फ अब एक नंबर बचना चाहिए, एक डिजिट बचना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10 विदाउट फ्रैक्शन। आंसर आया 3। इकलौता डिजिट बचा है, इसे भी रिवर्स में हमें ऐड करना है। बट रिवर्स में तो आपका कौन से प्लेस वैल्यू तक वैल्यू है, यूनिट एंड 10। अब मुझे क्या करना है, इन सब की प्लेस वैल्यू को 10 से इंक्रीज करना है। इसीलिए हमने क्या किया, R इंटू 10। तो 12 इंटू 10 कहने से वो बन जाएगा 120, यानी 1 चला जाएगा 100 प्लेस पे, 2 चला जाएगा 10 प्लेस पे, और यूनिट प्लेस के लिए आपका 0 आ जाएगा, ताकि जो नया डिजिट हम ऐड करेंगे वो कहां पर ऐड हो, यूनिट प्लेस पे। तो नंबर में 3 था, 120 प्लस 3 इज इक्वल टू 123। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। अब इसकी कोडिंग करके देखें। देखो यहां तक तो हमारी बात सही चल रही थी कि हमें अब 3 डिजिट नंबर इनपुट कराना है, स्टेप बिल्कुल सेम चल रहे हैं हमारे। तो हमने पहले कहा R इज इक्वल टू नंबर का रिमाइंडर बाय 10। ठीक है, R में ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमें मालूम है कि यूनिट क्या कहते हैं 3 डिजिट नंबर है ना। तो 3 डिजिट में से हमने एक नंबर निकाल लिया, तो नंबर को हम एक डिजिट से कम कर देते हैं। नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10। ठीक है, अब नंबर में रह जाएंगे 2 डिजिट। तो अब हमें वो सेकंड डिजिट इसमें ऐड करना है। तो पहले हमने कहा R इज इक्वल टू R इंटू 10 प्लस नंबर का रिमाइंडर बाय 10। अब बेटा आपके नंबर में 2 डिजिट थे, लेकिन उसमें से एक डिजिट चला गया है, तो नंबर के अंदर आप सिर्फ एक ही डिजिट रहना चाहिए। नंबर इज इक्वल टू नंबर का क्वोशिएंट बाय 10।
ठीक है, तो अब ये हो जाएगा r प्लस, सबकी प्लेस वैल्यू को 10 से इंक्रीज करना है तो पहले r को इंटू करेंगे 10 से, r इंटू 10, और इसमें प्लस कर देंगे नंबर को, तो हमारे पास हमारा रिवर्स नंबर आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग कोडिंग के हिसाब से समझा देती हूँ। सपोज करो आपने जो नंबर इनपुट किया वो क्या नंबर इनपुट किया, 265। ठीक है बेटा, आपने कहा r इज इक्वल टू नंबर का रिमाइंडर बाय 10, तो r में क्या गया 5। आपने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर का कोशेंट बाय 10, 265 का कोशेंट बाय 10 आपका आ जाएगा बेटा, नंबर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 26। क्या हो जाएगी 26। ठीक है, अब आपने कहा r इंटू 10, r कितना था 5, 5 इंटू 10 50 प्लस नंबर का रिमाइंडर बाय 10, नंबर कितना है 26, 26 का रिमाइंडर बाय 10 कितना आएगा 6, r था 5, 5 इंटू 10 प्लस 26 का रिमाइंडर बाय 10 इज 6, तो अब आपके r की वैल्यू हो गई बेटा 56। क्या हो गई r की वैल्यू 56 हो गई। अब आपने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर का कोशेंट बाय 10, नंबर कितना था तुम्हारा 26, 26 का कोशेंट बाय 10, तो नंबर की वैल्यू हो गई बच्चों 2। ठीक है, अब आपने फिर कहा r इंटू 10, r कितना है 56, 56 इंटू 10 इज 560 प्लस नंबर की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 562 विच इज द रिवर्स नंबर ऑफ 265। जब आप प्रिंट आर कहेंगे तो आपको 562 आंसर मिलेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। टू 562 is the answer. Is it clear? आई बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Now move to next question. Write a program to take input for days, month, and then calculate which day of the year the given date is. For simplicity, take 30 days for all month. For example, if you give 3 days, 2 month. दूसरे महीने का तीसरा दिन, तो कौन सा दिन होगा वो साल का 33rd डे होगा। तो बता सकते हो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? और सिंपलिसिटी के लिए इसने कह दिया ये मान के चलो सभी महीनों में 30 दिन है, अभी 31 और 28 का चक्कर छोड़ देने के लिए कह दिया है। कोशिश करोगे? बच्चों मैम मंथ को 30 से मल्टीप्लाई करके कोडिंग लिख के भेजो और आउटपुट करके दिखाओ। शाबाश विशाल, स्नेह, सभी बच्चों ने अच्छी कोशिश की थी। केशव ने भी अच्छी कोशिश की थी।
यस विशाल। सब्जेक्टिव पेपर को 8:15 बजे भेज दो, बच्चे अपने आप 8:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। हमें क्या कहते हैं, ग्रुप की सेटिंग 10:25 पर ऑन करनी है पार्टिसिपेंट्स के लिए, और कुछ नहीं ऑफ करना है। कर पा रहे हो बेटा? अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। स्नेह ने कोशिश की है। क्या बात है, बहुत सही लड़की, शाबाश। और भी कोई कर पा रहा है? अभी बच्चों कौन कौन कर पाया? अभी तक सिर्फ स्नेह ने रिप्लाई किया है। क्या मैं सिर्फ स्नेह को पढ़ाती हूँ? बाकी बच्चों ने कान में रुई डाल रखी है। बेटा 2 मिनट वेट करना। हाँ भाई बच्चों, कुछ सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? हम कर रहे हैं ट्राई। कर रहे हो ट्राई? गुड।
अंश ने भेजा है। गुड। देखो बेटा, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि आपको इनपुट कराना है मंथ और डे, ठीक है, और आपको ये मान के चलना है कि हर महीने में 30 दिन है, ठीक। अब अगर मैं कह रही हूँ दूसरे महीने का 3 दिन, तीसरा दिन, तो हमें कितने महीने आगे जाना है? 1 महीने आगे। अगर मैं कहती तीसरे महीने का चौथा दिन, तो हमें कितने महीने आगे जाना होता? 2 महीने, क्योंकि तीसरे महीने का तो दिन हमें कैलकुलेट करना ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे m-1 किया इंटू 30, यानी महीनों को डेज में कन्वर्ट कर लिया, प्लस जो अलग से डे इनपुट हुआ है वो तो हमारे पास आ ही जाएगा। अगर मैं कहती हूँ चौथे महीने का 16वां दिन, बताओ क्या आंसर आना चाहिए? अगर मैं कहती हूँ 4th मंथ का 16 डे, तो क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ। इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? कौन सा डे प्रिंट करेगा ये? 106। समझ गए? सभी बच्चों को ये कोडिंग समझ में आई या नहीं आई? मैंने m-1 क्यों कहा है? क्योंकि मुझे उस महीने का दिन चाहिए, हमें कितने महीने आगे शिफ्ट करना है। अगर मुझे, मैंने कहा है मंथ 4 और डे 3, यानी मुझे चौथे महीने का तीसरा दिन चाहिए, यानी मुझे कितने महीने स्किप करने हैं? 3 महीने। इसीलिए मैंने m-1 को इंटू किया 30 से, क्योंकि चौथा महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी आपका कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। बाकी बच्चों ने भी जो लॉजिक भेजा है वो बहुत अच्छा है, बहुत सही कोशिश किया उन लोगों ने, वेरी नाइस। लॉजिक समझ गए हो बेटा? यस मैम। अगला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, सभी बच्चे कर पाएंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जरा रीड करो, तुम्हारे सामने है, कोशिश करो जरा करने की। मैं एक कॉल रिसीव कर रही हूँ। हेलो, किसका? मैम उसने तो मेरे से 8 बजे ही पासवर्ड ले लिया था आज। उसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करो एक बार, क्या आ रहा है, ठीक है। उसे बोल दो कि अपना सब्जेक्ट ही शुरू कर ले तू, इतने साइड बाय साइड। हेलो, हाँ बेटा। शाश्वत, तेरा 136 कैसे आया था बेटा? शाश्वत, मैम फॉर्म खुल रहा है और उसके बाद भी मैम फॉर्म खुल रहा है और उसके बाद भी सबमिट नहीं हो रहा, तो ये नेट का इशू है। उसे बोलो एक बार दोबारा ओपन करे और फिर करके सबमिट करने की कोशिश करे। हाँ बेटा शाश्वत, ओ बच्चू, शाश्वत बेटा रिप्लाई करो। आर यू देयर? अरे भाई, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सुधा मैम, मैं ये कह रही हूँ कि अगर बच्चे का आपका वो नहीं हो रहा है तो वो नेट का इशू है, उसे बोलो एक बार फॉर्म को क्लोज करे, दोबारा ओपन करके फिर सबमिट करे। हेलो मैम, उसका नेट का इश्यू है, उसे बोलो एक बार फॉर्म को क्लोज करे, दोबारा ओपन करे, फिर सबमिट करे, हो जाएगा। आज पासवर्ड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसके यहाँ पे नेट का इश्यू है वो। ठीक है, ओके। हाँ भाई बच्चों, कर लिया बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, आप समझ में आया ना शाश्वत को? वेरी गुड आशी। बहुत अच्छे भाई, हमें ईयर इनपुट कराना है और उस ईयर में टोटल कितने साल होंगे, फिर कितने दिन, उस ईयर में कितने दिन होंगे, कितने घंटे होंगे, कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात, अगर मैं ईयर को 365 से इंटू कर दूं तो टोटल डेज मिल जाएंगे। अब जो टोटल डेज आए उनको 24 से इंटू करा दूं तो टोटल आवर्स आ जाएंगे उतने साल में। अब अगर आवर को मैं 60 से इंटू करा दूं तो मेरे पास उतने साल की टोटल मिनट्स आ जाएंगी। अब जो मिनट्स आई हैं उनको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने साल की सेकंड हमारे पास आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाकी बच्चों ने सॉल्व करके दिखाया है, मैं वो एक बार आपको शो कर देती हूँ। ये तो कुछ और ही आ गया है। आशी ने सॉल्व करके भेजा हुआ है। स्नेहा दिखाई नहीं दे रहा, आई आ गया। देखो, पहले हमने ईयर को इनपुट करा लिया बेटा। ईयर को हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट में नहीं करते हैं। ठीक है मैम वो बेटा, मेरा रिजल्ट फ्लोट में लिखा होगा इसलिए। कोई नहीं। फिर ईयर को हमने कन्वर्ट कर लिया डेज में। जो हमारा ए है वो किसके लिए है? डी के लिए है। हमेशा नाम ऐसे यूज कर लो जो कि आपके मतलब को क्लियर करे। जो डेज आए उसको हमने कर दिया कन्वर्ट किसमें? आवर्स में। अब जो आवर्स आए उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? मिनट्स में। और जो मिनट्स आई उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें?
1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा D डेज, H आवर्स, M मिनट्स, और S सेकेंड्स। एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमने कहा 4 साल। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप लोगों को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारा काम आज की डेट में आपका कंप्लीट होके मेरे को मिल जाना चाहिए, टाइप सी क्वेश्चन सारे। अगर आप क्या कहते हैं टीम पे भेज पाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप टीम पे नहीं भेज पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें फिर। ठीक है, बट आज की डेट में ये सारे क्वेश्चन टाइप सी क्वेश्चन कंप्लीट होके मुझे मिल जाने चाहिए। अदरवाइज फिर वही बात है कि मैं अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ, जो स्टूडेंट नहीं भेज रहे हैं उनका मैं पहले कह चुकी हूँ कि टाइप ए और बी के लिए मैंने जिन्होंने नहीं भेजा है उनको मैं एब्सेंट मार्क कर चुकी हूँ आज। और टाइप सी क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन अगर शाम तक नहीं मिलेंगे मेरे को, तो जो बच्चे भेज देंगे ठीक है, जो नहीं भेजेंगे उनका एब्सेंट मार्क कर, और कल नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो आज के उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास को ओवर करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, ma'am. चलो ठीक है, फिर बेटा आज की क्लास को ओवर करते हैं। नाउ यू कैन लीव। मैम हाँ बेटा, मैम टाइप सी में तो 25 क्वेश्चन है। टाइप सी में 25 क्वेश्चन है, मेरे पास यहाँ पे इतने ही थे। एक काम करना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कल मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है। ठीक है बेटा, पर अपनी तरफ से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करा दूंगी। ओके, ठीक है काजल? यस मैम, यस मैम। ओके देन, नाउ यू कैन लीव।
इस प्लेलिस्ट में जो चैप्टर 8 के वीडियोस है उन्हें कंसिडर कर लेना।